हाँ बच्चों, आज हम क्रिया सत्र 5 पढ़ाएंगे आपको। कौन सा सत्र पढ़ाएंगे हम? आज क्रिया सत्र 5 चलेगा। इस क्रिया सत्र 5 के अंतर्गत हमारा है एक कहानी सुनाना है। क्या सुनाना है? कहानी सुनाना है। और कहानी सुनाने के बाद वो कहानी हमें एक आयोजन भी करनी है, एक नाटक के रूप में। इस तरह से करनी है, हमें एक नाटक के रूप में आयोजन करनी है। कहानी क्या है? कहानी का जो शिक्षक है वो बताएगा इसमें कि एक चालाक बंदर है। कहानी किस पर है? एक चालाक बंदर है। और कितनी बिल्लियां हैं? फिर बताओ कितनी हैं? 2 बिल्लियां हैं। एक बंदर, 2 बिल्लियां हैं। इस पर हम एक कहानी सुनाएंगे। और कहानी किस तरह की है थोड़ा एक मैं बताऊं आपके लिए। एक गांव था और गांव में 2 बिल्लियां थी। कितनी थी? 2। आपस में बहुत खास मित्र थी, उनको सहेली थी आपस में एक दूसरे की। बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों में। एक दूसरे के साथ खेलती थी, एक दूसरे के साथ जाती आती खेलती थी। जब भी कोई खाने की तलाश में जाती तो साथ साथ जाती थी। एक दिन क्या हुआ था, इन्हें भूख लगी बहुत तेज। और भूख तेज लगने के कारण ये बिल्ली अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर जाने लगी। इधर उधर जब जाने लगी तो कहते एक बिल्ली को थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा मिल गया। एक बिल्ली को क्या मिल गया? एक रोटी का टुकड़ा। सिर्फ कह लो क्या मिल गया? रोटी का टुकड़ा मिल गया। जैसे ही रोटी का टुकड़ा मिला पहली बिल्ली को, कौन सी बिल्ली को मिला था रोटी का टुकड़ा? पहली बिल्ली को रोटी का टुकड़ा मिला था। तो दूसरी बिल्ली को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पहली बिल्ली है, एक मित्र है, सही है, उसको रोटी मिल रही है। जैसे वो खाने लग रही थी, जैसे वो खाने लगी, तुरंत दूसरी बिल्ली उसकी सहेली थी वो आ जाती है उसके पास। जैसे आ जाती है तो दूसरी बिल्ली कहती है, क्यों बिल्ली रानी, तुम्हें तुम खुद खा रही हो, मैं भी तो तुम्हारी सहेली हूँ, मेरे लिए भी रोटी। और रोटी का टुकड़ा क्या हो जाता है उसमें से तोड़ लेते। और रोटी का टुकड़ा क्या होता है? आधा आधा कर देते। पर पहली बिल्ली आधे में से ज्यादा अपने पास हिस्सा ले। अब दूसरी बिल्ली के पास रोटी का टुकड़ा क्या हो जाता है? कम। और पहली बिल्ली के पास रोटी का टुकड़ा क्या हो जाता है? ज्यादा। इसलिए कहती है दूसरी बिल्ली, मेरे लिए रोटी का टुकड़ा कैसा दिया तुमने? कम दिया है। पहली बिल्ली कहती है, नहीं सहेली रानी, बिल्ली रानी, मैंने बराबर बराबर हिस्सा किया है। बराबर हिस्सा किया है। वो नहीं मानती है दूसरी बिल्ली। दूसरी बिल्ली जब नहीं मानती है तो आपस में उन दोनों में क्या हो जाती है? देख लो कहाँ मित्र थी, सहेली थी, और एक रोटी के टुकड़े के लिए आपस में क्या जाती है? जैसे ही लड़ाई होती है बहुत देर, तो आसपास के और भी बिल्ली रानी जितनी भी थे और आसपास के जितने भी थे वो सब और बिल्लियों को देखते हुए कहते हैं, क्यों बिल्ली रानियों आपस में लड़ रही हो? जब ये आपस में लड़ती हैं तो काफी समझाते जाते हैं, नहीं नहीं रोटी बराबर है। वो नहीं मानते हैं। और तुरंत कभी एक बीच में कौन आ जाता है? एक बंदर आ जाता है। कौन आ जाता है? बंदर कहता है, बिल्ली रानियों तुम क्यों लड़ रही हो आपस में? बिल्ली रानी बताती हैं कि बंदर राजा, हम एक रोटी मिली थी मुझे। पहली बिल्ली रानी ने बोला था इस जगह पर। किसने बोला था? पहली बिल्ली रानी ने बोला, मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिला था और हमने दोनों ने आपस में आधा आधा लिया। पर दूसरी बिल्ली कह रही है, क्या कह रही है? मुझे रोटी का टुकड़ा कम मिला है और पहली बिल्ली को रोटी का टुकड़ा क्या मिला है? इसलिए आपस में इस बात को लेकर क्या हो जाती है? बंदर राजा बोलता है। कौन सा बोलता है? बंदर राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा समझौता करता हूँ, मैं तुम्हारा समझौता करता हूँ। और फिर क्या कहता है बंदर राजा? मैं समझौता तो कर दूंगा, पर मैं तो आपके लिए बराबर बराबर रोटी बांट दूंगा, पर मुझे मेहनत का पैसा या मेहनत की कुछ रोटी भी चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारा बराबर बराबर हिस्सा करूंगा, उसके लिए क्या चाहिए मुझे? मेहनत की रोटी या पैसा चाहिए। तभी बंदर राजा क्या कर देता है? यहाँ पर एक दाखली लेकर आता है भक्कर अपनी से पेड़ में से, और दाखली लाकर क्या कर देता है? उसको बराबर बराबर रोटी डाल दे। अब उस पहली रोटी ज्यादा थी, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा खुद खा लेता है। अब पहली रोटी में टुकड़ा ज्यादा था तो दूसरी में क्या बढ़ जाएगा? अब ज्यादा हो जाएगा। पहली रोटी में क्या हो जाएगा? कम। अब फिर दूसरी दाखली में से क्या करेगा? उसमें से टुकड़ा खा लेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करते करते वो क्या होता है? थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है। कितना रह जाता है?
अब थोड़ा सा टुकड़ा रहने के कारण क्या होता है, बंदर राजा बोलता है बिल्लियों से कि भाई हम मुझे मेहनत का पैसा दो, मेहनत करो। तो उसने क्या थोड़ा सा टुकड़ा बंदर ने अपने आप से खा लिया। अब जैसे ही खा लिया तो क्या हुआ, टुकड़ा कुछ नहीं बचा। अब बिल्ली रानी क्या हो गई, हाथ मलती रह गई। ये क्या हुआ, रोटी हमने ढूंढी, बराबर हमने कर लिया, फिर भी बंदर राजा पूरी की पूरी रोटी को खा गया। अब बिल्ली रानी को एहसास होने लगा कि हमारी एकता की फूट की वजह से तीसरा वादा उठा गया, इसलिए अब हम भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए दोनों बिल्ली रानी आपस में कभी मिले जाती हैं और कहती हैं कि एकता में ही शक्ति है। आपस की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति क्या ले लेता है, अब मैंने जो कहानी सुनाई है, अब इसका एक नाटकीय रूप बनाना है। क्या बनाना है, नाटक का जो रूप होगा, थोड़ा हम पार्क में जाएंगे उधर बाहर साइड में, उस तरह से नाटक करना है। जैसे मैंने कहानी सुनाई ना, इस तरह का एक नाटक करके और दिखाना है जिससे पता चले। ठीक है भाई, अब लाइन बाय लाइन धीरे 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 भगदड़ नहीं करनी है और बाहर उस पार्क में चलना। ठीक है बेटा, ये पहले ये लाइन निकलेगी और फिर ये निकलेगी, फिर वो निकलेगी, कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे पहले ये खड़े होंगे फिर ये खड़े। चलो बेटा देख जाओ, चलो आ जाओ, चलो बाकी बिल्ली जो बंदर है, बाकी बाहर का कोई नहीं, या कोने में जाओ, कोने में या कोने में क्यों आ रही है, बगल में धीरे चल रही है, धीरे चल रही है, बोलो मत, बगल में जाओ, पंजा हो तो दो बिल्ली होनी चाहिए, बंदर पिला होना। ठीक, तुम हटो यहाँ से, ज़्यादा नहीं प्लीज, रोटी रोटी बड़ा देख खिलाओ या कौन सी बंद लगाऊं, ठीक है चलिए गंदे गंदे पीढ़ी से चल रही है, चल रही है।